हमारे नेक्स्ट टू वर्ड्स के साथ जो हैं बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, ये बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे आपको एक सेंटेंस देती हूँ और आप सोचिएगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए पहले। सो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू होगा या फिर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू होगा, क्या सही है? अगर दोनों सही है तो दोनों का मतलब सेम है या फिर कुछ अलग मतलब है? व्हाट डू यू थिंक? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू होगा या फिर आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू होगा, क्या होगा? सोचिए, देखिए, सिंपली अंडरस्टैंड कीजिए इसको कि हम बिफोर कब यूज करते हैं एंड इन फ्रंट ऑफ कब यूज करते हैं। प्लीज रीड इट इससे पहले मैं बोलना शुरू करूं। आई होप इट्स विजिबल। पुराने जमाने में जो अकबर बीरबल वाला टाइम होता था तो क्या बोलते थे? मुजरिम हाजिर हो, राइट? हाजिर हो, यस, आई होप यू रिमेंबर। आई थिंक काफी जो हम शोज देखते हैं अकबर बीरबल और पुराने टाइम के जो शोज हैं, आरोपी हाजिर हो, यस। सो जो हाजिर होना होता है, हाजिर होने का मतलब, अच्छा अगर मैं हूं अभी, अगर मैं बोलूं कि साक्षी मैम हाजिर होंगी या साक्षी मैम आएंगी, सो अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू बोलूं या इन फ्रंट ऑफ यू बोलूं, यहां पे ठीक होगा बिफोर यू भी एंड इन फ्रंट ऑफ यू भी। कैसे, मैं आपको मतलब बताती हूँ। जैसे मैंने बोला हाजिर हो, हाजिर होने के लिए हम बिफोर बोलेंगे हमेशा, ऑलराइट। आरोपी को क्या बोलते हैं? कल्प्रिट। सो कल्प्रिट, प्लीज कम बिफोर द किंग। सो कम बिफोर, जरूरी नहीं है कि मैं फेस टू फेस आपके स्टैंड हो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सिंपल होता है फेस टू फेस, लिटरल फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करें कि आमने सामने, ऑलराइट। आमने सामने मैं यहां लिख देती हूं। बट अगर मान लीजिए आपकी कोई जूम क्लास चल रही है, यूट्यूब लाइव सेशन चल रहा है, सो अभी फिजिकली हम आमने सामने नहीं हैं, वी आर एक्चुअली बिफोर। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, राइट? इट जस्ट शोज कि मैं आपके सामने हूं, आई एम जस्ट देयर। बट अगर आप लिटरली यहाँ होते, हमारे स्टूडियो में होते, आपको मैं देख रही होती, तब मैं बोलती कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बट बिफोर का मतलब होता है जनरली to talk about, we use this word to talk about formal context, we use this word to talk about appearing simply, जैसे कि the criminal appeared before the judge। अब देखिए, अब मैं अगर बोल रही हूँ कि जो आरोपी था वो जज के सामने आया, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि जज यहाँ पे है और जो आरोपी है वो बिल्कुल फेस टू फेस है, नहीं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ वो आया उनके सामने, वो लेफ्ट में खड़ा हुआ था अपने जो उनका कोर्ट रूम में जो होता है, अदालत में जो होता है, राइट? सो बिफोर का मतलब होता है हाजिर होना, आना, अपीयर होना, वेराज इन फ्रंट ऑफ का एक्चुअल मतलब ही होता है फेस टू फेस होना, राइट? फिजिकल मोमेंट के बारे में बोलता है। बट अगर मान लीजिए जो आरोपी है वो लिटरली फेस टू फेस आएगा, तब मैं इन फ्रंट ऑफ बोलूंगी। अब अगर मान लीजिए आपकी टीचर आपको बोलती है ओके राहुल विल कम बिफोर द क्लास एंड विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, तो टीचर का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रंट ऑफ हो, टीचर का मतलब है कि आप हाजिर होइए, आप आइए और अपनी कविता सुनाइए, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर कीजिए। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज टू वर्ड्स विच आर बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। बिफोर को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। माई मदर टोल्ड मी टू जब मैं लेट्स से जब मैंने प्रोजेक्ट मिस कर दिया, सो माई मदर was upset and she called me before her। जब मैंने अपना प्रोजेक्ट मिस कर दिया तो मम्मी बहुत नाराज थी, मम्मी ने मुझे अपने पास या अपने सामने बुलाया। तो सामने से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फ्रंट ऑफ, सामने से मेरा मतलब है कि हाँ उन्होंने बुलाया, मैं यहाँ बगल में बैठी थी, she was also sitting there, okay? So that's how we use before, all right? And this is how we use in front of everybody, okay? So चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, easy है and I am confident कि आप इसको सही से यूज कर पाएंगे, before and in front of, okay? All right, चलिए थोड़े से, I think there are 7 sentences। First one is, ध्यान से पढ़िए, there are hints also for you। Also अगर आप देखें यहाँ पे before को हम formal situations में भी majorly यूज करते हैं, okay? Formal situations जैसे कि डॉक्टर के पास गई, I went
I went before the doctor and shared what the problem was, right? And etc. Formal and appearing face to face. ठीक है, चलिए. She stood dash the judge to hear the final verdict. I think ये तो बहुत easy है. This one is really easy. वो जज के सामने खड़ी हुई अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनने के लिए. I hope you said before. Yes. अब आप बताइए, ये इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला. The dog is sitting dash the door waiting to go outside. The dog is sitting dash the door waiting to go outside. हिंट पढ़िए. जो डॉग है वो डोर के सामने ही बैठा है, वो वेट कर रहा है जाने के लिए. सामने ही बैठा है. यहाँ पे फिजिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं. फिजिकल लोकेशन मतलब इन फ्रंट ऑफ. सो द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर waiting to go outside. He parked his bike dash the store. Again, physical location के बारे में बात कर रहे हैं हम. Literal physical location. थर्ड का आंसर बताइए. Let's see कि कौन बता पाते हैं थर्ड का आंसर. So he parked his bike in front of the store. The performer bowed dash the audience after the show. जो परफॉर्मर था उसने झुककर ऑडियंस का अभिनंदन किया या शुक्रिया अदा किया. यहाँ पे दोनों ठीक हैं, इन फ्रंट ऑफ भी एंड बिफोर भी, लेकिन ब्रैकेट में हम बताना चाह रहे हैं कि उसने वो जो फॉर्मल प्रेजेंस है उसका थैंक किया. तो क्योंकि हम फॉर्मल प्रेजेंस के बारे में बोल रहे हैं, देन वी विल यूज हियर बिफोर. ओके. ऑल्सो पता है, आप एक चीज देखिए, और बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये एक्चुअली, एंड आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे. अगर मैं खड़ी हूं, मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान हैं, तो मैं एक टाइम पे एक ही इंसान का सामना कर सकती हूँ. इन द सेंस कि एक ही इंसान से मैं फेस टू फेस हो सकती हूँ. अब अगर मुझे दूसरे इंसान से फेस टू फेस होना है तो मुझे थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट? तीसरे इंसान के साथ फेस टू फेस होना तो थोड़ा और शिफ्ट होना पड़ेगा. चौथे के साथ फेस टू फेस होना तो यहाँ पे है चौथा इंसान, राइट? नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इन फ्रंट ऑफ टेल्स अस, कि आप एक ही इंसान से फेस टू फेस हो सकते हैं. यू हैव वन फेस, द अदर पर्सन हैज वन फेस, राइट? एंड जब हम, अब जैसे ऑडियंस है, ऑडियंस में कितने लोग हैं? 100, 200, 1000. So we can't be in front of everybody. It's always, before. So आप अगर इसको भी समझेंगे कि before को हम एक vast जनता के आगे यूज करते हैं and in front of को face to face के लिए, then I think it will be easier for you to understand. Okay? चलिए, there was a huge line dash the ticket counter. Easy है? टिकट काउंटर के सामने बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, एंड हम बात कर रहे हैं फिजिकल लोकेशन की. And Ravi has already answered, so that's wonderful. The teacher stood dash the class to give instruction. Very nice. अब आप मुझे बताइए. अब मैं I think hint भी थोड़ा छुपा लेती हूँ. चलिए. The teacher stood dash the class to give instruction. जो टीचर थी वो क्लास के आगे आई और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए. वो आगे सामने खड़ी हुई इंस्ट्रक्शन देने के लिए. The teacher stood dash the class to give instruction. So अब टीचर आई है क्लासरूम के सामने इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे. क्लास में there is, we do not have only one student, we have like 50 students in a class. So automatically it will become before. Okay? Now there is a beautiful garden dash the house. Literal location है. घर के सामने एक बड़ा प्यारा सा गार्डन है. Physical location in front of. Yes everyone? I hope हमें समझ आ रहा है. So आप यूज कीजिए before to address, like when we have that abstract number of people, or maybe when we have like when we are in formal setup. Yes, then use before and use in front of to talk about like when one entity at a point. इसके सामने I'm standing in front of my father, the bank is in front of the school, etc. है ना?